हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को द्रव्य बोला जाता है, कभी कभी पदार्थ भी बोला जाता है, कभी कभी, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड। तो हम पहले बता देते हैं, मैटर को द्रव्य 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 या पदार्थ कहा जाता है, तो हम लोग द्रव्य मानेंगे। अब अपना अपना माइंड में एक सवाल आ रहा है, सब बच्चे का माइंड में सवाल, तो मास्टर बोल रहा है कि द्रव्य ये, तो लिक्विड वाला क्या बोलेगा? तो लिक्विड वाला बोला जाता है द्रव, ठीक है। द्रव, लिक्विड वाला द्रव होता है फ्रेंड, द्रव, ठीक है। इसको लिक्विड बोला जाता है। और ये जो द्रव्य है ना, ये द्रव्य, उसको मैटर बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, द्रव्य के बारे में, मतलब मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। बहुत बढ़िया। ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब वजन, एम हम लिख सकते हैं, ठीक है। एम, एम बोले तो मास, मास बोले तो द्रव्यमान। और जो स्थान घेरता है द्रव्य कहा जाता है। स्थान घेरना मतलब वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम रहेगा तो फ्रेंड उसको हम मैटर बोलेंगे। मैटर बोले तो मास और वॉल्यूम, कोई भी वस्तु जिसमें मास हो, वजन हो, और जो स्थान घेरता है उसी को हम बोलेंगे द्रव्य, अर्थात पदार्थ, अर्थात मैटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य मतलब पदार्थ और ऊर्जा से हुआ है। मतलब ये पूरा यूनिवर्सल कैसे बना है फ्रेंड? जो यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना है फ्रेंड? तो ये बोल रहा है, एक तो मैटर, एक तो मैटर, और दूसरा मतलब द्रव्य और ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, एनर्जी अर्थात ऊर्जा और द्रव्य से यूनिवर्स, यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बना, ठीक है। ये जो ब्रह्मांड हो रहा है फ्रेंड, यह एनर्जी और द्रव्यमान से बना है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में सभी कुछ, वह सभी कुछ जो ऊर्जा नहीं है, द्रव है, ठीक है। अगर ऊर्जा नहीं होगा तो वह भी द्रव होगा, याद रखना है। जो ऊर्जा नहीं है द्रव है, ठीक है। अब मेन मुद्दा में आएंगे। द्रव अंग्रेजी भाषा, भाषा अंग्रेजी शब्द के भाषा मैटर, मैटर का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। द्रव का मतलब, इसका अगर अंग्रेजी शब्द मैटर है, कभी कभी इसे पदार्थ भी कहा जाता है, याद रखना, इसको पदार्थ भी बोला जाता है, जो पहले आप बता दिए थे फ्रेंड। द्रव का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो द्रव कणों से मिलकर बना है, ये पता चल गया कि द्रव जो है ना फ्रेंड, द्रव मतलब जो द्रव है वह कण से मिलकर बना। ये रहा कण, ये रहा कण। द्रव जो है मतलब पदार्थ जो है, ये कणों से मिलकर बना होता है। बहुत सा कण जब अरेंज हो जाता है तब बनता है द्रव्य अर्थात पदार्थ। द्रव्य अर्थात पदार्थ। तो कणों से मिलकर क्या बना होता है बताओ? द्रव। आगे की और हम लोग देखेंगे। हाँ, द्रव को बनाने वाले कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। अब सोच में, माइंड में आ रहा है कि हमको काहे नहीं दिखाई देता है? पानी का कण देखा है कभी? बताओ। पानी का कण, हवा का कण नहीं दिखाई देता है, बहुत ही छोटा होता है फ्रेंड, बहुत ही छोटा होता है। लोहा का कण देखा है? नहीं, नहीं, बहुत ही छोटा होता है ये कण। तो बहुत ही छोटा होने के कारण इसे देख नहीं पाते फ्रेंड, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। द्रव के कणों के अभिलक्षणिक गुण मतलब कैरेक्टर या कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मेटल, मैटर, मैटर के जो पदार्थ के जो कण है उसके क्या गुण होंगे, क्या विशेषता होंगे, उसी विशेषता के बारे में हम लोग बताएंगे अभी, ठीक है फ्रेंड। द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब द्रव पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले इस टाइप का एक वो गिलास ले लेना है, शीशा वाला गिलास, ठीक है। ये गिलास, और इसमें ना एक चम्मच, चम्मच रखना है, डाल दे चम्मच हुआ ये, और यहाँ पानी भर देना है, अथवा हल्का छोड़ देना है पानी, और इसमें थोड़ा थोड़ा चीनी को डालना है, इसमें इसमें और इसको घोलना है। तो इसमें इसमें छोड़ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 50 ग्राम चीनी डाल देगा, फिर भी ये ना पानी ना ऊपर नहीं आएगा, समझ लेना है।
50 ग्राम इसमें चीनी डाल देंगे फिर भी नहीं आएगा, लेकिन एक ही बार में नहीं, एक बार में 5 ग्राम कुछ घोलेंगे फिर डालेंगे। तो ये जो 50 ग्राम हम डालिए कहाँ चल गया ना, पानी के कण के बीच खाली स्थान होते हैं, इन खाली स्थान में चीनी का जो मोलिकुल्स होगा, कण होगा, इंटर कर जाएगा। याद रखना है, इंटर कर जाएगा। यही बताने की कोशिश किया गया है कि पदार्थ के कण के बीच खाली स्थान होता है। उसके बाद पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। गतिशील मतलब हमेशा यह गतिशील होता है। देखो हम गतिशील तुरंत बनाते हैं, ध्यान में रहना। जैसे कि ठोस है, ये ठोस है, बर्फ देखा होगा, हाँ देखा है कि नहीं बताओ, ये ठोस हो गया। तो ठोस का कण बहुत नजदीक होता है, ये जो कण होगा फ्रेंड बहुत ही नजदीक होगा। इसमें जैसे ही हीट दे देंगे, हम तापमान दे देंगे, ये जो कण होगा ना, ये कण क्या होगा, ये कण गतिशील हो जाएगा। गतिशील मतलब ये दूर हो जाएगा। दूर कैसे हुआ बताओ, दूर कैसे हुआ ना, कण अब दूर होने का कारण हुआ द्रव में बदल जाता है। ठीक है, रुक 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 रुक, ये द्रव में चेंज हो जाएगा। देखो एक द्रव ऐसे है, ठीक है, ये वाला लिक्विड वाला द्रव। तो क्या बताए, ठोस अगर द्रव में चेंज हो रहा है मतलब ये जो कण है, कण गतिशील अवस्था में आ जाता है। गतिशील मतलब जैसे हीट देंगे, ये जो कण है ना थोड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है, हीट देंगे तो ये थोड़ा कण क्या आ जाएगा, गैपिंग आ जाएगा। मतलब वो गैपिंग आ जाएगी, यहाँ दरार आ गया, इस चारों कपल में दरार आ गया। तो दरार लाने वाला कौन है, कपल में दरार लाने वाला ये। तो इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है निरंतर गतिशील। कण गतिशील हो रहा है, फिर इसमें हीट दे देंगे ना तो गैस बन जाएगा फ्रेंड, गैस बन जाएगा। और पार्टिकल बहुत ही मूवमेंट करने लगेगा, पार्टिकल डांस करने लगेगा, बहुत दूर दूर में चल जाएगा पार्टिकल, बहुत दूर दूर में। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं, या गतिशील होते हैं। ठीक है, गतिशील किए पदार्थ के कण। और एक है, इसको थोड़ा साफ कर देते, क्या साफ करेगा मास्टर, यही बता दो, यही बता देते। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3, कि पदार्थ के कण या द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसका मतलब हुआ, मान लेते एक पेन ले लिया, ठीक है, ये पेन, पी फॉर पेन, ये पेन ले लिया है, और देखो अपना माथा ठो में देखो, बाल में तेल लगाया है, नहीं लगाया, लगा लो लगा लो। और ये छोटा छोटा पेपर स्टेप से फाड़ के रखना, छोटा छोटा। और ये जो पेन है फ्रेंड, इस पेन को ना बाल में थोड़ा थोड़ा, बाल में इसको इसको रब करो, मतलब ऐसे ऐसे, क्या बोला जाता है, बाल से स्पर्श कराओ, स्पर्श कराओ, टच कराओ। टच कराने के बाद इस पेपर की ओर लेके आओ, तो क्या होगा, ये जो पेपर होगा इस पेन में ना, इस पेन में क्या होगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, ये ट्रैक कर जाएगा, यहाँ पर जानता है चिपक जाएगा। ये डॉट डॉट, ये लाल था यार, लाल में कर देते तो बढ़िया अच्छा था। ये जो लाल लाल ये पेपर कागज का टुकड़ा था, ये कागज का टुकड़ा कहाँ पर आ जाएगा, इस पेन में आकर चिपक जाएगा। कहाँ पर, इस पेन में आकर चिपक जाता है। इसी को बोला जाता है आकर्षित। मतलब जो द्रव का कण है एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द्रव की या पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, 3 अवस्था होती है। द्रव की ये अवस्थाएं मतलब पदार्थ की ये अवस्थाएं, और नहीं बोलेंगे पदार्थ, याद रखना है, कणों की विभिन्न विशेषता के कारण होते हैं, मतलब 3। जो अगर ठोस का देखा जाए तो हम अभी ये बताए थे फ्रेंड कि ठोस का जो होगा, वो जो पार्टिकल आएगा ठोस का बहुत नजदीक नजदीक में। मान लेते ये पार्टी सब ये कपल है ना, सटल सटल है, बहुत मोहब्बत इसमें चल रहा है ना, देखो इतना नजदीक नजदीक में है सब कपल, मतलब यहाँ प्यार बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा। अगर द्रव में देखेंगे तो थोड़ा ये ऐसे होगा कण, इसमें कण इस टाइप का होगा द्रव में। देखो यहाँ पर द्रव में दिखाया गया फ्रेंड, ध्यान से देखना है, ये द्रव अलग है। ठीक है, और गैस में देखा जाए, बाप रे बाप, पार्टिकल इतना दूर दूर में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ मूवमेंट कर पाएगा। यहाँ इसमें तीनों में क्या होगा, यहाँ आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अंत आकर्षण बल जुड़ा है। लव जो होगा ना, लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें थोड़ा थोड़ा, इसमें तो कम है यार, कहाँ से प्यार किया था, ये ऑनलाइन वाला प्यार हो गया। मोबाइल में नहीं होता है कि देखा नहीं, बहुत लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाला प्यार, उस टाइप का प्यार ये गैस में होता है। हुआ हुआ नहीं होगा, इस टाइप का, मतलब पार्टिकल बहुत ही दूर दूर में होता है, लड़का लड़की बहुत ही दूर दूर में होता है। ठीक है,
समझ गया होगा। इसमें लड़का लड़की नजदीक में होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा दूर में होता है। अब देखेंगे हम ठोस अवस्था के बारे में। आखिर ठोस अवस्था क्या होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो द्रव की अवस्था जिसमें एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है, ठोस अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब फ्रेंड आकार होगा, क्या होगा, आकार, 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 ये कहां से लिखा गया, ये आकार भी होगा, इसका आकार होगा और आयतन भी होगा, ठीक है, और आयतन, आकार और आयतन होगा, याद रखना, आकार और आयतन। अगर आकार और आयतन निश्चित होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ठोस। ठोस मतलब आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, ठीक है। संपीड्यता क्या होता है, जिसे दबाया जा सकता है उसे संपीड़न कहा जाता है। संपीड़न मतलब वह गुण जिसे दबाया जा सकता है। अब हम बोल रहे हैं कि लोहा को दाब के दिखाओ, ए मांडू रे मांडू, इस लोहा को दाब के दिखाओ, तो दाब पाएगा, नहीं दाब पाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्यों क्यों ठोस का संपीड़न नगण्य होता है, नगण्य मतलब जीरो, क्यों होता है, क्योंकि ये पार्टिकल ऑलरेडी बहुत ही नजदीक है और पार्टिकल को नजदीक नहीं लाया जा सकता है। इसमें जो पार्टिकल है फ्रेंड वो बहुत ही नजदीक में है और इस पार्टिकल को नजदीक नहीं लाया जा सकता है और नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इसका जो संपीड़न होता है नगण्य, ठीक है, मतलब इसे दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को आप नहीं दबा सकते, किसी हालत में नहीं दबा सकते, ठीक है। मतलब पार्टिकल अब बहुत नहीं, कितना नजदीक आएगा बताओ, कितना खाएगा तुम, एक हम बोलेंगे पूरा दिन खाते रहो तो नहीं खा पाएगा, एक टाइम के बाद नहीं होगा। तो पार्टिकल इसमें बहुत ही कम दबाया जा सकता है, मतलब नगण्य, ठीक है, लोहा को नगण्य। तो यही है, समझ गया होगा, मतलब आकार होना चाहिए और आयतन निश्चित होना चाहिए। ये क्या होता है, संपीड़न नगण्य होता है लेकिन आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगर पूछा जाए तो याद रखना आकर्षण बल, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ठोस अवस्था में द्रव के कण अथवा पदार्थ के कण आपस में निकट होते हैं, यही तो बताइए, निकट होते हैं, जिसके कारण इनमें उच्च घनत्व होता है। उच्च घनत्व होता है, घनत्व बोले तो डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है, ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये फॉर्मूला है। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, ये याद रखना है। डी मतलब डेंसिटी, घनत्व, इसको घनत्व बोला जाता है, डी को हम घनत्व बोलेंगे, डेंसिटी, ये हो गया घनत्व, ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया द्रव्यमान और ये हो गया आयतन, याद हो गया। तो यहाँ क्या बता रहा है कि देखो ठोस का क्या होता है कि कण नजदीक में होता है, ठीक है, नजदीक में होने के कारण इसका जो वॉल्यूम होगा ना बहुत कम होगा। याद रखिए नजदीक में है तो वॉल्यूम क्या होगा फ्रेंड, कम होगा। अब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें अगर देखा जाए डी और भी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है फ्रेंड। मतलब ठोस का जो होगा डेंसिटी ज्यादा होगा, ठोस का डेंसिटी जब ज्यादा होगा तो समझ लेना वॉल्यूम कम है, ठीक है, वॉल्यूम कम है। समझ रहा है कि नहीं, ये हमको बताना है, क्योंकि पार्टिकल नजदीक में, तो पार्टिकल नजदीक में है तो कम क्षेत्र आएगा ना, वो तो एक छोटा एरिया में भी रह जाएगा, बताओ, कम वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये बात हम बताने चाह रहे हैं। तो ठोस का एग्जांपल लोहा, पत्थर, तांबा, लकड़ी, इस टाइप का चीज होता है। अब देखेंगे ये द्रव है, ठीक है, द्रव अवस्था। तो लिक्विड स्टेट के बारे में देखेंगे, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को चर्चा करने वाले। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है। देखो इसमें जो होगा ना फ्रेंड, आयतन निश्चित होता है, याद रखना, मतलब इसका वॉल्यूम होता है परंतु आकार नहीं होता है, लेकिन आकार नहीं होता, याद रखना, आकार नहीं होता है फ्रेंड, द्रव अवस्था कहा जाता है। द्रव को जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। जैसे कि पानी को हम बाल्टी में डाल देंगे, पानी को कहाँ डालेंगे, बाल्टी में तो बाल्टी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है और इसका आकार बदलता रहता है, मतलब इसका
बहाव होता है, उसका आकार जैसा मन तैसा हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। अतः यह दृढ़ नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन तरल होते। ये स्ट्रांग नहीं होता है लेकिन तरल होते, ये बात समझ गया होगा, ठीक है। द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते, पहले बताए थे, और गति कर सकते, मतलब ये जो कण है, कण डांस कर सकते, गति कर सकते, ठीक है। द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है, ठीक है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, ये तो पता है कि मूवमेंट करता है, एरिया बढ़ रहा है ना, है, एरिया बढ़ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है इसलिए कम हो जाएगा, परंतु बर्फ बर्फ ठोस का घनत्व जल से कम होता है, याद रखना, इसलिए तैरता है। इसीलिए याद रखना है कि बर्फ बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जल, दूध, तेल, इस टाइप का चीज है द्रव यूनिट, द्रव का उदाहरण, ठीक है। अब गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मास्टर बताएगा कि क्या है गैसीय अवस्था। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो निश्चित आकार और ना ही निश्चित आयतन, इसमें कुछ नहीं होता है, ना ही आकार होगा ना ही आयतन। अब हम बोल रहे धुआं का आकार कैसा होता है, आयतन कैसे, बोलेगा मास्टर कहा पूछ दिया, धुआं का ना ही आकार होगा ना ही आयतन होता है। धुआं का देखा है, बताओ, धुआं का कभी देखा है आकार और आयतन है? धुआं साम है, धुआं इसका आकार आयतन नहीं होता है। ये क्या छापते, दिल छापने को बहुत शौक है मास्टर, है, बोलो। तो इसका ना ही आकार होगा ना ही आयतन होगा, याद रखना, आकार और आयतन नहीं होता है तो गैस, और दोनों होगा निश्चित तो ठोस, ठीक है। आयतन होगा लेकिन आकार नहीं होगा तो द्रव, ठीक है। तो गैसीय अवस्था का गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं और पूरे स्थान को भर देता है, ठीक है। मतलब ये रहा सिलेंडर गैस, ये रहा सिलेंडर गैस, इसमें अगर हम 1 kg डालेंगे, 1 kg बंदा 1 kg डालेंगे तो पूरा जो होगा, पूरा इसमें क्या करेगा, पूरा भर देगा, इसमें पूरा इस सिलेंडर को भर देगा, ठीक है। इस पूरा सिलेंडर को क्या करेगा, भर देगा, ठीक है। वही अगर सिलेंडर में हम 2 डालेंगे फिर भी पूरा डालेंगे। पानी में कैसा होता कि 1 kg डालते तो यहाँ होता, इधर खाली होता, लेकिन गैस में वैसा नहीं होता है फ्रेंड, पूरा जो होगा बर्तन में रहेगा, पूरा बर्तन में रहता है और दबाव डालता है, ठीक है। हाँ, गैसीय अवस्था में कण द्रव की अपेक्षा अत्यंत दूर दूर होती है, ये बहुत दूर दूर होते हैया लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लव होता है यार, बहुत दूर का, और गति करने के लिए स्वतंत्र, बड़ी गति करता है यार, बहुत ही गति, बड़ी डांस करता है। अतः गैसों में बहाव होता है और ये भी तरल होते हैं, बहाव भी होता है तरल भी होता है, ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित मतलब कहाँ मन तहाँ, जहां मन तहाँ, जहां मन तहाँ, ऐसे ऐसे हो जाता है, इसी को अनियमित बोला जाता है। और अत्यधिक तीव्र होता है, स्पीड में होता है, याद रखना, बहुत स्पीड। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों में टकराते। याद रखना है कि गैस क्यों बर्तन के दीवारों में टकराते, तो क्या कारण है, अनियमित गति। कहाँ कहाँ घूमेगा इसका पार्टिकल कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए टकराते, ठीक है। यहाँ ये जो होगा बर्तन के अंदर में, तो इसका जो होगा अनियमित गति, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ ये ऐसे ऐसे जाता है कि नहीं, बताओ, इसलिए टकराते। बर्तन की दीवार पर गैसों के कण द्वारा प्रति इकाई पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, कल इससे आगे इस सेगमेंट को बढ़ाएंगे। यह हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप ग्रुप डी से यूपीएससी के एग्जाम तक दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टाटा।